नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में 18 जून से सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डीडवाना और नागौर जिले में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है तथा अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। लगातार जारी है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जिससे कई जिलों में मौसम अस्थिर रहने और जनजीवन प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। सावधानी बरतने की अपील प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है भी। कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रसूति संबंधी मामलों की जांच रिपोर्ट पर सरकार ने विशेषज्ञों की राय लेने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। इससे अस्पतालों की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा में सुधार आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान राज्य की जर्जर स्वास्थ्य इमारतों को खाली करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और मरीजों को सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। प्रशासन ने सभी जिलों में निर्देश सख्ती से लागू किए हैं तुरंत। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर में विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई हैं और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है, ताकि किसी भी अनियमितता को रोका जा सके। छात्रों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक अपनाई गई है। राज्य के वन विभाग ने बाघिन की आवाजाही को देखते हुए परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया है, ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। लोगों से सहयोग की अपील की गई। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षण संबंधी फैसले जल्द लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर चर्चा और रणनीति बनाना भी तेज हो गया है। आगामी चुनाव को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तहत RRICL ने 200 मेगावाट का नया सोलर टेंडर जारी किया है, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। जयपुर में 3 प्रमुख रास्तों पर JDA दिसंबर 2026 तक 21 सिग्नल बंद करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे यातायात सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक सर्वे और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। शहर में सुधार कार्य जारी है। जयपुर के सरकारी ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत बढ़कर 73% हो गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास बढ़े हैं। राज्य के स्कूलों को स्वच्छ और हरित परिसर के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र मिला है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान की सफलता को दर्शाती है। शिक्षा विभाग ने इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहा है। जोधपुर रेंज में IG सत्येंद्र सिंह ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और BSF के साथ समन्वय की समीक्षा की है, जिससे सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने गश्त बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में शहरी सेवा शिविर के पहले चरण में लोगों से मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और कई जिलों में शिविरों की प्रगति धीमी बताई जा रही है। प्रशासन ने सुधार के लिए समीक्षा बैठकें शुरू की हैं। लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम ने ऑडिट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, जिससे विभाग में सख्ती बढ़ाई गई है। सरकारी स्तर पर जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जवाबदेही तय की जा रही है। अन्य मामलों की जांच भी जारी। चित्तौड़गढ़ किले के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने नया अभियान शुरू किया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके। स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भी अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किले के आसपास की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रह सके। राज्य सरकार ने ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान कर पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने का दावा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट में कमी आने की उम्मीद है। जलदाय विभाग ने निगरानी बढ़ाने और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया है।
राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी है, जिससे संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी नेताओं ने विभिन्न जिलों में बैठकें कर रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है। झुंझुनू के ग्रामीणों ने इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के विरोध में 15 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्य के खेल अकादमियों में खेल उपकरण वितरण अभियान के तहत नींव संस्था ने विशेष पहल की है, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आरपीएससी ने तकनीक का सहारा लिया है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। नए सिस्टम में बायोमेट्रिक और एआई आधारित निगरानी का उपयोग किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा रहा है। राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में पाक नागरिकों को वीजा आवेदन के लिए नई परामर्श जारी की गई है, जिससे सीमा पर आवागमन नियमों में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से प्रक्रिया को और सख्त किया है। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम राजस्थान में स्लोथ बियर के व्यवहार पर अध्ययन करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शोध शुरू किया है, जिससे वन्य जीव संरक्षण नीति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह शोध क्षेत्रीय जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेडीए के सुरक्षा अभियान के तहत शहर में यातायात संकेतों में सुधार का काम जारी है, जिससे सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो रही है। प्रशासन ने चौराहों पर नई सिग्नल प्रणाली और कैमरे लगाने का कार्य शुरू किया है। यातायात नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएसटी से जुड़े एक मामले में सब कॉन्ट्रैक्टिंग और टैक्स देनदारी पर महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण दिया है, जिससे कर प्रणाली में स्पष्टता आई है। यह निर्णय करदाताओं और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। भविष्य में टैक्स विवादों में कमी आने की संभावना है। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फिनटेक आधारित डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध कराना है। इससे डिजिटल लेन देन बढ़ेगा और वित्तीय समावेशन को भी नई मजबूती मिलेगी। राजस्थान में अगले 72 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आंधी और बारिश की गतिविधियां कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में अपने 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत 50 मेगावाट नई सौर क्षमता सफलतापूर्वक चालू कर दी है। यह परियोजना राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, साथ ही बिजली क्षेत्र, संभार RCSA 100 RCS में निवेश, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की संभावना है। कोटा में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम को लेकर विभिन्न दलों और संगठनों में चर्चा का माहौल है। छात्र समुदाय की भागीदारी को लेकर भी उत्सुकता देखी जा रही है, जिससे कार्यक्रम को महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर कार्यालय से जुड़े कुछ लोग कोचिंग संस्थानों और पीजी संचालकों पर छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने का दबाव बना रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह और न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही नई इमारतों और सुविधाओं के माध्यम से न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मध्यस्थता मामलों को सरल और अधिक सुलभ बनाने के लिए सुलह नामक व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है। यह डिजिटल पहल नागरिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और विवाद समाधान प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगी। न्यायिक सेवाओं में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के उपयोग के लिए तैयार मसौदा नियमों पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। न्यायिक प्रणाली में आधुनिक तकनीक के समावेश को लेकर यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राप्त सुझावों के आधार पर भविष्य की नीति और नियम तय किए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में अनअधिकृत निर्माण और संदिग्ध फंडिंग गतिविधियों की जांच के लिए राजस्थान सरकार निगरानी और सर्वेक्षण बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा।
उदयपुर के प्रमुख जलाशयों को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अदालत ने संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों के प्रभावी पालन पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखना और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मजबूत सुरक्षा उपायों और जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी और सतर्कता से साइबर ठगी के मामलों को कम करने में सहायता मिल सकती है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की पहचान के लिए नगर निगम ने विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन की जांच करेंगी। प्रशासन का उद्देश्य शहरी विकास को व्यवस्थित रखना और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। राज्य के लघु और मध्यम उद्योगों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए नई सब्सिडी योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत उद्योगों को बिजली लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उत्पादन लागत घटेगी तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में ई स्टैंप सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित सुनवाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाना है। नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे तथा समय और संसाधनों की भी बचत होगी। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों को नई तकनीकी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल सत्यापन और सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधी कार्यों में आसानी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। राज्य में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ई फाइलिंग तथा ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्यवाही कम होगी, निर्णय प्रक्रिया तेज बनेगी और कर्मचारियों के अवकाश प्रबंधन में भी अधिक सुविधा तथा पारदर्शिता आएगी। राजस्थान के किसान संगठनों और विभिन्न सामाजिक समूहों ने कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कई योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार से प्रक्रियाओं को सरल बनाने और किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा की जा रही है। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेजी पकड़ चुकी हैं, जिसके चलते 23 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और वर्षा देखने को मिल सकती है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम में आए बदलाव के कारण राजस्थान के कई शहरों में तापमान में 10 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बादल, तेज हवाएं और वर्षा की गतिविधियां प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय बनी हुई हैं। झुंझुनू जिले के मलसीसर क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्री मानसून की सक्रियता के कारण क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया है। बारिश से किसानों और आम नागरिकों को राहत मिली है तथा कई इलाकों में तापमान में भी कमी दर्ज की गई। चूरू जिले का अधिकतम तापमान गिरकर 29.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हाल के दिनों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। मौसम में आए बदलाव और वर्षा गतिविधियों के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य स्तर के करीब पहुंच रहा है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में अगले 3 दिनों तक मौसम सुहावना बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में रुक रुकर बारिश और बादल छाए रहने के आसार हैं। इससे तापमान नियंत्रित रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। पर्यावरण संरक्षण के तहत राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने जल संरक्षण मॉडल जल संकट से निपटने में प्रभावी साबित हो सकते हैं। इससे भूजल स्तर सुधारने और जल उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कोटा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक दबाव को कम करने के लिए प्रशासन नियमित परामर्श सत्र आयोजित कर रहा है। इन सत्रों में विशेषज्ञ विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। राजस्थान पर्यटन विभाग मानसून के दौरान ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां कर रहा है। सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था और प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। विभाग को उम्मीद है कि मानसून सीजन में पर्यटन गतिविधियों को नई गति और बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान में 18 जून से सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।